दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? वे सारे अंग जो सांस लेने में क्या करें, मदद करें। वे सारे अंग जो सांस लेने में मदद करें उसे क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। उन सारे अंगों के समूह को क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र, जो सांस लेने में क्या करे, मदद करे। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। तो एक कितने होते हैं? 2 टाइप्स के। एक क्या होता है? इनहेलेशन, जिसको बोलते हैं निश्वसन, एक्सहेलेशन, निश्वसन और निश्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निश्वसन। और जब छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निश्वसन। अब देखिए, सांस हम क्या लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा है उसी को लेते हैं। तो हवा में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन कितने होते हैं? 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? 0.3%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? 0.3%। इसमें निश्वसन में नाइट्रोजन, जो हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं? सांस में लेने में 78% और ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कितने होते हैं? 0.03%। अब देखो छोड़ते हैं कितने? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। तो जितना हम नाइट्रोजन सांस लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। 78% क्या करते हैं? जितना हम सांस लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन 21% लेते हैं, छोड़ते कितने हैं? 17%। 4% का क्या हो जाता है इसमें? कमी। किसमें? ऑक्सीजन में। 21% लेते हैं, 17% क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कितने लेते हैं? 0.03% लेते हैं और छोड़ते कितने हैं? 4% कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। 4% क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखते हैं श्वसन अंग क्या होता है। श्वसन अंग वे अंग होता है जो हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हवा को क्या करता? पंप करके, सांस जो हम लेते हैं उसको क्या करता? पंप करके अंदर की ओर खींच लेता। उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन अंग। जो क्या करता? सांस को पंप करके खींच लेता है, उसको क्या बोलते हैं? श्वसन अंग। श्वसन अंग। तो श्वसन अंग जो होता है एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय में जो हम सांस लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं? इसमें जो है विसरण विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। किसमें? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें विसरण विधि के द्वारा सांस लिया जाता है। और जो जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है, वो जो सांस लेता है क्या चीज के द्वारा? गिल्स, या इसी को क्या बोलते हैं? कलोम, या इसी को और क्या बोलते हैं? गलफर। जो भी मछली होती है क्या चीज से सांस लेता है? मछली गलफर से। इसी को गिल, कलोम, गलफर जो भी कह ले। तो जो भी जलीय जीव होते हैं क्या चीज से सांस लेते हैं? गिल्स से। जलीय जीव क्या चीज से सांस लेते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। कीट जो होता है, जो कीड़े मकोड़े, कीट में ये नाक से सांस नहीं लेता। ये क्या चीज से लेता है? कीट जो सांस लेता है ये ट्रेकिया से लेता है। ट्रेकिया से।
कीट क्या से सांस लेता है? ट्रेकिया, जिसको श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली। ट्रेकिया से सांस लेता है। क्या चीज से लेता है? कीट ट्रेकिया से। अब मानव का बात करते हैं, तो मानव क्या चीज से सांस लेता है? मानव फेफड़ा से सांस लेता है। मानव क्या चीज से लेता है? फेफड़ा से। मेढक, मेढक का 3 अवस्था होता है। क्या होता है? 3। एक जो होता है, जो बच्चा होता है छोटा छोटा मछली जैसे दिखेगा पानी में, और उसको क्या बोलते हैं? उस अवस्था को टेडपोल बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल। टेडपोल, टेडपोल। तो जो जलीय जीव, तो ये छोटा छोटा जो रहता है, ये क्या रहता है? जल में रहता है। तो जल में जो सांस लेता है, जो भी जलीय जीव होता है, क्या चीज से? गिल्स से। तो टेडपोल जो है, जो सांस लेता है, किसके द्वारा लेता है? गिल्स के द्वारा लेता है। एक जो है इसका बड़ा अवस्था होता है, जिसको बैंग बोलते हैं, या बड़ा मेढक बोल लीजिए, बड़ा मेढक या बैंग। ये जो बड़ा अवस्था जो टटराते रहता है, ये जो स्थल में पाया जाता है जमीन पर, तो एक क्या चीज से सांस लेता है? एक क्या लेता है? फेफड़ा से लेता है, लंग्स। लंग्स या क्या चीज से? फेफड़ा से सांस लेता है। फेफड़ा से। एक होता है इसका निष्क्रिय अवस्था। क्या होता है? एक निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था मतलब ये जो है मेढक जमीन के अंदर रहते। कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर एक क्या चीज से सांस लेते हैं? स्किन से। जमीन के अंदर क्या चीज से सांस लेते हैं? स्किन यानी त्वचा से लेते हैं। तो मेढक का जो है 3 अवस्था है। जो सबसे छोटा होता है, पानी में रहता है, उसको बोला जाता है टेडपोल अवस्था। टेडपोल अवस्था में क्या चीज से सांस लेता है? गिल से। उसके बाद बड़ा हो जाता है, जिसको बैंग बोला जाता है, वो जो धरती पे रहता है, वो क्या चीज से लेता है? फेफड़ा से। और जब निष्क्रिय अवस्था जमीन के अंदर रहता है, तब क्या चीज से सांस लेता है? त्वचा से, स्किन से। अब देखते हैं श्वास मार्ग, श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। मतलब जिस रास्ते के द्वारा हवा क्या होता है? अंदर जा रही होती है। मतलब जिस मार्ग से होकर हवा अंदर जा रही होती है, उसी मार्ग को क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। मतलब सांस जब लेते हैं तो क्या हवा को क्या करते हैं? अंदर खींचते हैं। मतलब उसको जाने के लिए, अंदर जाने के लिए एक रास्ता होगा, उसी को क्या मार्ग बोलते हैं। मतलब जिस मार्ग से होकर सांस अंदर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। तो देखते हैं क्या क्या होता है श्वसन मार्ग। पहला जो होता है नासा छिद्र, नासा छिद्र। और दूसरा नासा कपाट, नासा कपाट, नासा कपाट। तीसरा ट्रेकिया, ट्रेकिया। चौथा फायरिंग्स, फायरिंग्स। पांचवा लायरिंग्स, लायरिंग्स। छठा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और सातवां ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस, ब्रोंक्यूलेस। और आठवां एल्वियोली, एल्वियोली। और नौवां जो है इसके बाद कहाँ चला जाता है? सेल में। अब देखिए नासा छिद्र, एक क्या है? जहां से आप सांस लेते हैं, नासा छिद्र। यहाँ नासा कपाट अंदर, मुंह के अंदर जो है, यहाँ पर वो क्या होता है? फायरिंग। उसके नीचे जो होता है क्या होता है? लायरिंग। उसके बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया या श्वास नली। उसके बाद क्या आता है? ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलेस, अल्वियोली, सेल। फिगर से देख लेते हैं, डायग्राम से। एक क्या है, इसके अंदर इस टाइप का रहता है, इसको अल्वियोली बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हवा भरा रहता है। इस टाइप का क्या रहता है इसमें? यहाँ जो है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र।
यहाँ पे होता है नसा का पार्ट, जो यहाँ ये है इसको क्या बोलते हैं, नसा का पार्ट। अंदर यहाँ पर होता है फायरिंग्स, क्या होता है, फायरिंग्स। और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, लायरिंग्स। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, लायरिंग्स। और एक क्या है, ट्रेकिया। एक क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया। अब देखिए बाय मतलब क्या होता है, दो। बाय मतलब क्या होता है, दो। जहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक क्या कहलाएगा, दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंका। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंका। अब ब्रोंका, इसमें देखिए ढेर सारे क्या अलग अलग क्या अलग अलग डिवाइड हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, जितने इसमें अलग अलग जो डिवीजन है इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको ब्रोंक्यूलियस। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलियस, ब्रोंक्यूलियस। और यहाँ जो इस टाइप का जो दिख रहा है झिल्ली जैसे, ये क्या है, इसी को बोलते हैं अल्वियोली, अल्वियोली, अल्वियोली। इसके बाद का जो ब्लड होता है कहाँ चला जाता है, सेल में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हवा कहाँ जाता है, इसमें जाकर के एल्वियोली में जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा होता है, एल्वियोली में जमा होता है। एल्वियोली में क्या होता है, एल्वियोली में ब्लड आता है। अब ब्लड के थ्रू हवा में क्या, वो ब्लड में क्या मिल जाता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, मिक्स हो जाता है उस ब्लड में, और ब्लड कहाँ लेके चला जाता है, सेल में। तो सेल में, इससे पहले सेल जब बता रहे थे तो सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सेल में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है जहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है, जरूरत। और क्रेब्स चक्र के थ्रू क्या बनता, 38 एटीपी, और 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसका जो सांस नली रिस्पायरेटरी सिस्टम का यही कहानी है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में